औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद शाह और आप देख रहे हैं रेड जोन। उम्मीद करता हूं मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तारीख इस्लाम की मशहूर किताब जमा उल जवामा जो अल्लामा सयूती की तसनीफ है में आया है कि सरजमीन सिंध वो अजीम खित्ता है जिसकी तरफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा करके फरमाया कि मुझे सिंध से हवा के रास्ते खुशबू आती है। एक और रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से एक खत सहाबा अकराम के हाथों सिंध के बाशिंदों की तरफ अरसाल किया। सहाबा की वो जमात उस वक्त सिंध में नेरून कोट मौजूदा हैदराबाद में इस्लाम का पैगाम लेकर पहुंची, जिनकी दावत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर वहां के कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 5 सहाबा के इस वफ्द में से 2 सहाबा अकराम अपने इस दौरे सिंध से वापसी पर कई सिंधी मेजबानों को साथ लेकर मदीने पहुंचे और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको शर्फ मुलाकात से सरफराज करके सहाबी के रुतबे पर फाइज किया और सिंध के वो मुतअद्दिद अल्लाह के प्यारे लोग इस्लाम की दौलत के साथ साथ सहाबी के रुतबे को भी पाने में कामयाब रहे। इन 5 में से बाकी 3 सहाबी सिंध में रहकर ही तबलीग इस्लाम करते रहे और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें सिंध ही में ली। एक रिवायत के मुताबिक उन्हें हैदराबाद के किले में ही सुपुर्द खाक किया गया। इसलिए कहा जाता है कि सरजमीन सिंध में नेरून कोट मौजूद हैदराबाद और उसके गिरदो नवा के लोग साहबा अकराम के किरदार और अजमत से इस खित्ते में सबसे पहले रोशनास हुए। यह भी एक मजबूत रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका की खादमा सिंधन थी जो सहाबी के रुतबे पर फाइज थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहू की जन्नान नामी एक जोजा भी सिंध से ताल्लुक रखती थी। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सद्दीक ने फरमाया कि मैंने हजरत अली करमल्लाहु वजहू के साहबजादे मोहम्मद की मां को देखा जो सिंधन थी। इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सदीका की सख्त बीमार होने पर सिंध के तबीब से इलाज करवाया, जिसका जिक्र तारीख इस्लाम की मारूफ तारीखदान इमाम मोहम्मद की किताब मौता मोहम्मद में भी आया है। सिंध से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूत ताल्लुक की दलील है कि शहर इल्म के दरवाजे हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू का मुस्तनद कौल है कि इल्म और इरफान का सूरज सरजमीन सिंध से उभरा। मारूफ मोरिख इब्न हबीब अपनी किताब तसनीफुल मजर में लिखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ व्यापार के गर्ज से दबा नामी एक मेले में पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंधी लिबास को खास दिलचस्पी से भी देखा। यह भी एक मजबूत रिवायत है के तौर पर तमाम साहिबान इल्म जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाजिर होने वाले सिंध से तशरीफ लाने वाले सहाबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिंध की मखसूस सकाफती चादर अजरक का तोहफा पेश किया, जिसको आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शान और मुबारक पर रखने का शर्फ भी हासिल बख्शा। बल्कि यह बात भी रिवायत में आई है कि अजरक आपका मरूब ओढ़ा हुआ रहा है। एक बार हजरत खालिद बिन वलीद की सरबराही में बनु हारिस कबीले का एक वफ्द कबूल इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, ये लोग शक्लों से मुशाबे हैं जैसे हिंद से हों या फिर सिंध से। एक बार साहबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या आपने हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने देखा है। मूसा अलैहि सलाम देखने में ऐसे हैं जैसे कोई सिंध का बाशिंदा हो। मशहूर किताब फुक़हा हिंद के मुसन्निफ ने साबित किया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंद और सिंध में मजमूई तौर पर 25 सहाबा तशरीफ लाए। यही वजह है कि आज भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद सहाबा के मराकत मौजूद हैं। हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी अपनी किताब क़ुव्वतुल आशिकीन के सफ़ा नंबर 2 पर तहरीर फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंध के साथ अपनी रुग़बत और मोहब्बत का इजहार एक मुख्तसर से हिंदी जुमला अपनी ज़बान अक़दस से अदा करता। इस्लाम का दरवाज़ा सिंध जिसे कहा जाता है सैलाब की इज्जत में है। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारात में हम देखते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, KPK और जुनूबी पंजाब में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ मौजूद हैं। लोग वहाँ पर परेशान हाल हैं, बेआसरा हो गए हैं और वो उनको रिलीव करने के लिए हर सतह पर NGOs की जानिब से भी, सियासी तंजीमों की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल को जब मैंने देखा तो मुझे 50 रुपये बांटते हुए, 2000 रुपये बांटते हुए या पानी में डूबे हुए लोग जब कश्ती में अपने लीडर को, अपने MNA MP को, मंजूर हसन साहब को आता हुआ देखते हैं और उनकी तरफ झपटते हैं, मदद के लिए कुछ कहते हैं तो झटकते हुए उनको भगाया जाता है, दूर रखने की कोशिश की जाती है। कायम मकाम गवर्नर आका सराज दुरानी भी इशारा करते हैं दूर, और बाद में 2-2 हज़ार रुपये मीडिया के सामने वो बांटते हैं। इस तरह के मनाजिर में देखता हूँ। पीर साहब बैठे हुए हैं, तख्त लगा के बैठे हैं और सैलाब जदगान जो है बेयारो मददगार ज़मीन फर्श पे बैठे हुए हैं। पीर साहब जो है वो सिगरेट भी सुलगाते हैं, नेस्ले पानी की बोतल से अपने जूते भी धोते हैं, मट्टी लग जाती है शायद उस पर। ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार बलूचिस्तान, KPK में तो इस तरह की चीज़ें दिखने में नहीं आ रही। सिंध के लोग भिखारी हो गए,
सिंध के लोग मंगते हो गए, बस जहाँ देखा 50 रुपये भी मिल रहे हैं तो उस पर टूट पड़े, 2000 रुपये भी मिल रहे हैं तो उस पर टूट पड़े, राशन के ट्रक लूट रहे हैं। तो यार ये लोग जो है ना इतने अरसे गुर्बत में रहकर, और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के जैसे हुक्मरान जो से इनके ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के नाम पर इनको पता होता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे, फी घर 5,000 रुपये भी देंगे तो वोट पूरे कुंबे का हमें पड़ जाएगा। यही वजह है कि ये लोग भिखारी हो गए। मैं खुद सिंध में पैदा हुआ हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ और अपने आप को सिंधी कहता हूँ, समझता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ वो इतनी मजलूम, इतनी महकूम और इतनी जाहिल है? जब मैंने मुताला करना शुरू किया, गूगल पर सर्च किया, कुछ किताबों के हवाले जानना शुरू किए, सिंध की तारीख को जानना शुरू किया, तो ये वही खुलासा था, हासिल मुताला था जो मैंने आपके सामने रखा। वो सिंध पाकिस्तान में पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के इलाके मौजूद हैं, लेकिन किसी शहर, किसी सूबे को ये एजाज़ हासिल नहीं कि वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी शख्स को हासिल नहीं रहा कि वो जाए और साहबी रसूल बन सके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सके, उनके हाथ पर बैत कर सके। हज़रत इमाम हुसैन का भी हम देखते हैं कि जब उनको इराक़ जाने से रोका जाता है तो वो सिंध की तरफ रास्ता मांगते हैं, मुझे सिंध जाने की इजाज़त दे दी जाए। यानी कि सिंध अब से नहीं, बनु उमैया ने जब मजालिम ढाना शुरू किए तब से उम्मत मुस्लिमा के लिए, अहले बैत के लिए एक ढाल का काम करता रहा है, एक महफूज पनाहगाह का काम करता रहा है। वतन हासिल हुआ और जब लोग हिजरत करके पाकिस्तान आने लगे तो ये सिंध ही था जिसने अपनी बाहें खोलकर हम लोगों को अपनी बाहों में समेटा। आज सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना और कराची में महाजरीन आबाद हैं। यही वो सिंधी भाई हैं जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ऐसा नहीं है कि सिंध के लोग भिखारी हैं। ये तो आमरीत के बाद नारा लगना शुरू हो गया, ना खपन ना खपन, बिहारी ना खपन। लेकिन सिंध को जब मैं देखता हूँ तो ये मुझे मदीना नज़र आता है कि इसकी बाहें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसी फैली हुई हैं। और वो बनु उमैया के जुल्म सितम से ढाए हुए अहले बैत या बुजुर्गान दीन के लिए महफूज पनाहगाह न सिर्फ साबित हुआ है, बल्कि यहाँ से भी लोग, जब सिंध फतह भी नहीं हुआ था और राजा दाहिर के चच की जब यहाँ पे हुक्मरानी थी, तब से यहाँ पर लोग काफिला दर काफिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, अजरत देकर आते हैं। ये है मेरा सिंध। लेकिन अब क्या वजह है कि सिंध जो है वो भिखारियों की तरह 50-50 रुपए के नोट के ऊपर जो है वो झपटा मार रहा है? क्या वजह है कि वो देखता है, जानता है कि इन लोगों को हमने वोट देके ऐवानों में पहुंचाया है और कई सैलाब, कई तबाहकारियां आ चुकी हैं, थर में बच्चे भूख, खुराक की कमी की वजह से मरने लगे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं को वोट देते हैं, इन्हीं के पीर साहब मखदूम, जिलानी, गेलानी, सैयद, पीर, शाह, ये सब इनके ऊपर जो है वो फिरौन बन के बैठे हुए। और ये लोग कभी आटे के ट्रक लूट रहे होते हैं, खुश्क राशन के ट्रक मदद के लिए जा रहा होता है तो उसको लूट रहे होते हैं, कभी 50 रुपए पे झपट रहे होते हैं, कभी 2000 रुपए पे झपट रहे होते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि ये हम फिरौन हैं, फिर वो लोग इस हालत में क्यों हैं? इनकी तारीख तो ऐसी नहीं, इनकी तारीख तो माई बख्तावर से जाके मिलती है, इनकी तारीख तो माई जंदो से जाके मिलती है। माई बख्तावर वो जिसने किसान तहरीक के हकूक़ के लिए उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो कि कादियानी थे, ज़फ़रुल्लाह खान, उनके भतीजों के सामने वो डट गए और उनके भतीजों ने उनको गोली मारकर शहीद कर दिया। और उसकी शहादत के बाद, ये आज़ादी से कबल की बात है, और पूरे बरे-ज़ख़ीर पाक व हिंद में वो एक किसान तहरीक का इस्तिआरा बन गई और किसानों ने अपने हकूक़ की जंग लड़ना शुरू कर दी। माई जंदो के 9 ख़ानदान के 9 लड़कों को रॉ एजेंट के एक मेजर शहीद कर देता है और उसके बाद कहा जाता है ये रॉ के एजेंट है। लेकिन माई जंदो आखिरी वक्त तक लड़ती है, इस हद तक लड़ती है कि उसकी इंसाफ के असूल के लिए उसकी 2 बेटियों को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अपने खुद सोजी करनी पड़ जाती है, अपने आप को आग लगानी पड़ जाती है। और उसके बाद कहीं जाकर उसको उस ताकतवर हल्के से इंसाफ मिलता है और उस तमाम तर वाक़े में जो लोग मुलविस थे उनको फांसी होती है। माई जंदो ये वो लोग थे, लेकिन इनको भिखारी बनाकर रख दिया है। सबसे बड़ा जुल्म, एक तो तबाहकारियाँ, सैलाब की तबाहकारियाँ, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम ना होना, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इनके अंदर की जो बिल्टन चीज़ थी, गैरत, खुददारी,
अच्छी बात को अडॉप्ट करना, इल्म हासिल करना। अब इस सिंध में इल्म है, ना तालीम के मौके हैं, ना रोज़गार के मौके हैं, ना इंसाफ है, और सबसे बढ़कर एक फ़र्द की जो गैरत, हमियत होती है, उसका जो एक खुदी होती है, इस खुदी तक को कुचल डाला है हमारे हुक्मरानों ने। ये इतने सारे सिंध के वाक़यात सुनाने का मकसद यही था कि मेरा सिंध ऐसा नहीं है, मेरे सिंध के लोग ऐसे नहीं हैं। ये सिर्फ सिंध की ज़मीन को, सिर्फ सिंध के लोगों को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ के लोग असहाबे रसूल रहे हैं। मुझे एक और किस्सा याद आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे और वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे एक परनाले को कूद के चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो परनाला कूद नहीं सके। तो एक सिंध से एक तिजारती काफिला आया हुआ था, उस शख्स ने उस छोटे से बच्चे को देखा जो उन सारे बच्चों में अलग थलग दिख रहा था। उस बच्चे को उसको बड़ा प्यार है, उसने उसको बच्चे को उठाया और परनाला पार करवा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब परनाला पार किया तो भागते हुए जाने लगे, लेकिन पीछे मुड़ के फिर उन्होंने उस शख्स को देखा जिसने उनको परनाला पार करवाया था और कहा कि जिस तरह तूने मुझे पार लगाया, परवरदिगार तुझे पार लगाया। और जब नबूवत मिल गई, बहुत वक्त गुजर गया, वो साहब भी बूढ़े हो गए, तिजारती काफिला लेकर एक दफ़ा फिर आए तो उनको पता चला कि एक शख्स है वो उसने नबूवत का दावा किया है। तो वो उनसे मिलने के लिए जब वहाँ पे पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शख्स को पहचान लिया जो कि सिंधी साहबी थे। ये है सिंध की तारीख, सहाबा रहे यहाँ से, सहाबा की सरजमीन है। बनु उमैया के जुल्म सितम से सताए हुए अहले हक पनाह हासिल करने के लिए सरजमीन में आते थे। ये ज़मीन उनके लिए पनाहगाह थी। लेकिन आज यहाँ के अपने रिहायशी, अपने बासी, ज़मीन तंग कर दी गई है इनके ऊपर, इन हुक्मरानों ने। मैं अपने सिंधी भाइयों से भी कहूँगा कि अब ये जो आपकी धरती पे फ़िरौन बन के बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, उनकी शक्ल व शुबात ऐसी है जैसे सिंधी हो। आप लोग मूसा हैं। इन फ़िरौनों को इसी दरिया सिंध में, वो फ़िरौन दरिया नील में गर्क हुआ था ना, इन फ़िरौनों को इसी सैलाब के पानी में और दरिया सिंध में डुबो दें। आप लोगों की शक्ल शुबात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी है। अपने आप को पहचाने। सिंध में ही मैं देखता हूँ एक बच्ची जो है वो खाली पतीले पे हाथ घुमा घुमा के मुंह में निवाला डालती है, तसल्ली हो रही कि जैसे बर्तन है उसमें हम कुछ खा रही हूँ। एक साईं लोग औरत जो थोड़ी सी मुझे जहनी तौर पे माजूर लग रही है, वो भी खाना खाने के बाद एक देग ख़त्म हो गई, देग में हाथ डाल डाल के चावल समेटने की कोशिश कर रही है। जैसी दिखती कैमरे की नज़र उस पर पड़ी है तो वो डर के वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है। सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। आप इन हुक्मरानों ने मेरे सिंध को भिखारी बना दिया, इनकी गैरत, हमियत, खुदी को ख़त्म करके रख दिया है। अब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि हज़रत मूसा की शक्ल व शुबात सिंधियों जैसी थी, तो कम से कम अपने अंदर के मूसा को जगाएं और आने वाले वक्त में इन फ़िरौनों को इसी दरिया सिंध में डबो कर रख दें जो 50-50 रुपए की भीख आपको देते हैं, जो जूस के डब्बे उछाल उछाल के फेंकते हैं आपके लिए, जो जिनकी कश्तियों को अगर आप आकर रोकें और मदद की और सूरत हाल बताने की कोशिश करें तो वो आपको धकेलें, क्योंकि उनको तो वेनस नज़र आता है इस तरह कि घर भी है, पानी भी है, लोग भी हैं और बीच में कश्ती चल रही है। उनको तो इटली नज़र आता है ये सिचुएशन। तो खुदारा अपनी खुदी को पहचाने। ये हासिल मुताला रखने का मकसद ये था कि आप लोग ना भिखारी हैं ना गदागर हैं, अपनी गैरत को जगाएं, अपनी हमियत को जगाएं, अपनी खुदी को जगाएं और इन मोहनजोदड़ो के फ़िरौनों को दरिया सिंध में गर्काब कर दें। अगर आपको मेरी गुजारिशात पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।